समय बड़ा तेज गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के 7 बजे मनीष कश्यप की जो सरकार है वो बड़ा ही वहाँ पे करवाते हैं, जो है वो एक्शन उनके ऊपर कर रही है। कहीं ना कहीं अपनी केस निकालने का प्रयास एक तरीके का मनोबल को गिराने का काम भी है, जो कह रहा है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु का मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं राजनीति को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया। मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों का मुद्दा उठा करके कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का भी प्रयास किया। तो इन सारे क्योस के बीच हमने सोचा कि चलिए जो इन सब मुद्दों पे एप्रोप्रिएट जो होंगे वो वकील से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। लोगों के पास हम लोग आए हैं, सारा मुद्दा समझेंगे कि मनीष कश्यप आखिर जेल क्यों गए, आखिर मनीष कश्यप पे इतने बड़े बड़े जो इल्जाम लग रहे हैं उनका कितना जो है पुख्ता सबूत जो है सरकार को मिला, उसके बाद ये पूरा इल्जाम लगाया गया है। तो मैं अपनी बातों पे मैं विराम लगाती हूँ और सीधा मैं आपको यहाँ के जो बिहार के आपके कई वकील हैं उनसे जुड़ाने का कहीं ना कहीं प्रयास करती हूँ। उठाते थे जो आपका नाम की बात लोगों तक पहुँचाते। मेरा नाम राजीव कुमार द्विवेदी है, पप्पू दुबे के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं बिहार स्टेट बार काउंसिल का सदस्य हूँ। ये उनका कमरा है, हालांकि इस कमरे में कुछ बचा नहीं है प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि बिहार प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक मुद्दा है मनीष कश्यप जी का मुद्दा, लगभग 2 पहले तो आप कानूनी रूप से इसको कैसे आए और यहाँ पे कानूनी रूप से तो हम लोग को जो लगता है जो स्थिति बनी है मनीष कश्यप जी के मामले में लेकिन दरवाजा हेस्ट हुआ है। ये मिट्टी पुलिस ने हेस्ट में काम किया है। हम लोग का ये कहना है कि पुलिस यहाँ पे बिहार तो इस मामले को तक पहुँच करके जो लोग भी मनीष कश्यप के घर पे जाके हम कुर्की करेंगे ताकि कोई गलत किया है जो भी पनिश, लेकिन जिस रूप में इसको किया गया है वो कहीं ना कहीं एक और कमरा पुलिस को कटघरे में खड़ा मतलब पूजा करे बिहार पुलिस कटघरे में खड़े होती है मनीष कश्यप घर। पुलिस ने हॉट लिस्ट में सारी चीजों को मनीष कश्यप का घर है, ये भी पुलिस ने हॉट लिस्ट में सारी चीजों को किया है। बहुत जल्दीबाजी दिखाई है और प्रूफ उनके पास क्या है नहीं है, लेकिन जो सेक्शंस वगैरह जो लगे हुए हैं एफआईआर उसको भी हम लोगों ने देखा है। बिहार पुलिस ने वो लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधी को पकड़ने के लिए उसके घर में जाना बड़ा जरूरी है। आप ये बहुत बड़ी बात करना बड़ा जरूरी है। तभी देखिए जैसे मैं कहिए कि उन पे हेड होकर के जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, किस बिना पे कह रहे हैं कि बिहार पुलिस जो है वो मनीष कश्यप के एक बेड जो है मुझे दिखा आपको बताऊं सर घर में लोग बहुत नीचे पूछने वाले कि किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि मनीष पुलिस ने बिहार पुलिस के मनीष कश्यप को बताया गया जो सेक्शंस उसमें लगाया गया है मैम उसको देखिएगा। आप अभी विकास दुबे का भी मैंने वीडियो बनाया है, हो सकता है कि कुछ फर्जी वीडियो जारी किया गया हो। हम लोग भी उस समय जिस समय ऐसा वीडियो निकल रहा था जो कुछ भी हो रहा था हम लोग भी अपने लोगों से कह रहे थे कि भाई इस तरह की बात हो तो उसको उन्होंने पुलिस के जवानों को मारा था। मनीष कश्यप ने अगर कुछ जल्दीबाजी में डाल दिया अपराधी था या और अतीक अहमद का घर भी आपको क्या है डिटेल्स हम लोगों ने भी केस डायरी देखा नहीं, वहाँ पे उसमें क्या एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है, लेकिन जो एफआईआर में जो चीजें आई हैं और दिखाया जा रहा है उससे प्रतीत होता है कि पूरी तरह या फिर आप ये कहिए तक जाकर के छानबीन करना चाहिए था, कोई मुझे रीजन समझ में नहीं आता है। बताया ये जा रहा है बिहार पुलिस की तरफ से कि भाई अगर मैं पूछूं तो आपको भी ऐसा लगता है कि बायस जो के मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराध किया गया, उन्होंने तमिलनाडु के जल्दीबाजी में जो बिहारी मजदूर हैं उनके द्वारा उनकी जो है गलत खबर जो है दिखाने का प्रयास किया और राजनीतिक एंगल नहीं है इसमें। देखिए इसमें तो आप लोग राजनीति को जबरदस्ती घुसा रहे हैं, बार बार इस पे लोग राजनीति को घुसा रहे हैं। राजनीति कहीं नहीं है, पुलिस जो कुछ भी कर रही है पुलिस अपने स्तर से कर रही है। राजनीतिक देखा जाए इसमें हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि हमारे भावी मुख्यमंत्री जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी या भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं उनके नामों को भी लोग उछाल रहे हैं, लेकिन एक गलत प्रवृत्ति है। आराम से बड़े प्यार जी के पास न गृह विभाग है न पुलिस उनके कंट्रोल में है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप केस रजिस्टर कीजिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और उन्होंने भी यही कहा था क्या स्थिति जो इसकी है जांच मनीष कश्यप के घर की है। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि इसकी जांच नहीं बचा है। जब यहाँ इस मामले को दूसरा एंगल दिया जा रहा है। चली गई शायद पुलिस अगर किसी कैमरे पे नहीं आना कृत्य हुआ है, कोई गलत हुआ है, पुलिस ऑथराइज है, लेकिन उसकी सच्चाई को सामने आना चाहिए। कुर्सी भी बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा यूट्यूब पर बहुत सारी जगह से सब कुछ आ रहा है, उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें आई हुई हैं। भोर के समय में आए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो तालीम लोग तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इस मामले में जो तत्परता दिखाई गई है जिस तरह की कार्रवाई हुई है ये लगता है कि उनको एक सबक सिखाने का मूड है। ये पूछा कि अगर ये वीडियो सही है तो बताइए, सिखाना चाहता गलत है तो पुलिस के द्वारा दूसरा क्या, क्योंकि इस वीडियो मतलब ये उनके जो बहुत ही अगर आप लोग भी ध्यान की सिर्फ इतनी कमजोरों की लड़ाई वो लड़ते रहे और आज वो यहाँ भी जब कभी भी हुआ है फौजी भाई भी पकड़े गए थे, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों का लड़ाई हुआ है। उनके तरफ से एक भावी जो लोग हैं उनकी आवाज उठाते रहे, तो आवाज किसके खिलाफ उठाएंगे? प्रशासन के खिलाफ। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाए थे, किसी खास व्यक्ति के खिलाफ आवाज नहीं
उठाए थे। बाद में जो इसका गलत रूप जो देना शुरू किया गया या उनके तरफ से अदरवाइज जो बात हम लोगों ने सुन रहा, हम लोग देखा नहीं, ये सुन रहे हैं। अब उसका क्या इम्पैक्ट है नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो कमजोर लोग का जो आवाज उठाया था वो प्रशासन के खिलाफ उठाया था, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर के खिलाफ हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो। जो लोग काम कर रहे थे, जो प्रभुत्वशाली लोग थे, उनके खिलाफ किया था। तो हो सकता है कि उसका कहीं कोई इम्पैक्ट हो। वो क्या सोचते हैं मनीष कहीं ना कहीं हो सकता है। आपसे आपका नाम क्या? आवा जल्दी आवा बात करें। पंकज नाम हुआ, मैं सर का बैठा तो सर के जूनियर हैं, गांव के लोग जैसा ही सोचते हैं। सर तो कह रहे हैं कि पुलिस बिहार पुलिस है वो बायस होके बिल्कुल ये बिहार जो एक्ट्स एंड एक्शंस है उन दोनों को आप मैच करेंगे। 153 धारा लगी हुई है, 505 लगी हुई है, 467 लगा हुआ है, 120B लगा हुआ है और IT एक्ट 2000 लगा हुआ है। तो जो है जैसे 153 कहता है कि प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन टू कॉज राइट, वेयर इज ही कॉजिंग राइट, कहां पे वो राइट कॉज कर रहे हैं? कोई वीडियो बता दीजिए जिसमें वो राइट कॉज कर रहे हैं। पकड़ कर ले कहीं से वो जो है दंगा भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई एक बयान बता दीजिए मनीष कश्यप का किचन से लेकर के गंजी बनियान तक का तस्वीर और वीडियो जो है सोशल मीडिया में, तो कब उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश कर दी? तो ये बिल्कुल सही हमारे सीनियर बोले हैं। और हमारे सीनियर जो है वो बिहार स्टेट बार काउंसिल के जो है वो को चेयरमैन और अभी जो है मेंबर है, सबसे कम उम्र के सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ के, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहे हैं कि ये मामला जो है बिल्कुल यानी एग्जीक्यूटिव बनाम मीडिया का है। यानी लोकतंत्र के 4 स्तंभ में जो दूसरा स्तंभ है एग्जीक्यूटिव और चौथा स्तंभ है आपका मीडिया, इस दोनों के बीच में हो गया है। और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश शुरू से शासन प्रशासन करते रहा है और न्यायपालिका ने हमेशा न्याय दिलाने का काम किया। तो सर एकदम मजबूती से खड़े हैं, सारे वकील लोग मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। हम लोग बिहार का वकील जो है वो मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। बिहार का वकील जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसके साथ भी ज्यादती होगी, उसके लिए उसको न्याय दिलाने का काम न्याय प्रशासन के माध्यम से हम लोग करते हैं और हमारा धर्म है। बियॉन्ड दी कास्ट और क्रीड, बियॉन्ड दी यानी इमेजिनेशन, हम लोग का एक कृत्य है, हम लोग का यही ड्यूटी है कि जहाँ भी अन्याय हो उसका प्रतिकार करने के लिए जो लोग उसके खिलाफ लड़े उनको न्यायालय से न्याय दिलाएं, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे और भी वकील खड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि सबसे मैं थोड़ी थोड़ी बात करूँ। आपसे अगर बात करूँ सर, आप यहीं पे रुकिएगा, सबसे मैं थोड़ी थोड़ी बात करूंगी। आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप के साथ जो सर कह रहे हैं वैसा ही हुआ है, पुलिस ने वो किया है? बिल्कुल, हमारे सीनियर जो कह रहे हैं सही है। दूसरी बात मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ, फ्रीलांसर जो होते हैं, फ्रीलांसर जो भी रिपोर्टर होते हैं, वो जमीन से निकलने वाली छोटी छोटी मुद्दों को प्रत्येक व्यक्तियों के जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। मनीष कश्यप ने वही किया है। मनीष कश्यप का जो मेन था कि हमारे समाज से सबसे निचले स्तर से ये एक एक घर से लोग समझे कि उसके यहाँ क्या मुद्दा है, उसको अगर उठाने का काम किया है मनीष कश्यप, कहीं से गलत नहीं किया है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा, हो सकता है हम कोई आदमी संपूर्ण नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई में कोई कमी नहीं हो सकता है उनके कोई एक्ट गलत हो, आपके नज़र में गलत आ जाए, कोई उन्होंने हेस्ट में या किसी पर ट्रस्ट करके कुछ गलत वायरल कर दिया हो या कुछ किया हो। मैं अभी बहुत डिटेल्स केस डायरी वगैरह हम लोगों ने देखा नहीं है, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम लोग नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियली हो रहा है। लेकिन जिस रूप में इस मामले को बनाया गया है, एक स्पेशल व्यक्ति को टारगेट कर करके आई कर करके, ये कहीं ना कहीं स्मेल देता है मैम। इसके पहले भी बहुत सारे लोग डाले हुए, वकीलों की नाक सूंघ रही है कि मतलब कुछ गड़बड़ है। मतलब लग रहा है कि उसको इतना तुल देने की जरूरत नहीं थी, इस तरह की स्थिति बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर 2 तरह की चीज होते हैं, आप खीरा भी चुराते हैं तो 379 लगता है, थेफ्ट का केस होता है। आप हीरा भी चुराते हैं तो 379 का थेफ्ट होता है। लेकिन दोनों का अंतर होता है मैम। खीरा चोर और हीरा चोर के सेंटेंस का जो बारी आती है कन्विक्शन के बाद, तो उसमें अंतर होता है। इसको डांट फटकार के छोड़ा जा सकता है और उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर खीरा चोर अगर थोड़ा सा गलती भी अगर उन्होंने कुछ एक्सेस कर दिया, मैं नहीं जानता किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर आप ही की बातों को हम लोग मान लेंगे कि उन्होंने गलती किया है, नहीं मैंने आप ही की बात नहीं, मतलब कि पुलिस की ही बात, चाहे मीडिया में जो छन के बातें आ रही हैं, मीडिया भी आप लोग 2 धड़े में बटे हुए हैं, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, कोई उनको विरोध कर रहा है। तो उनको पत्रकार मानने से मना कर रहे हैं। हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कृत्य किया गया, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जितने हेस्ट में हुई है और जिस तरह के टारगेट करके किया गया है, ये कहीं ना कहीं स्मेल देता है। क्योंकि इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था। ठीक है, आप केस करते, उसको नॉर्मल कोर्स में लेके चले जाते, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनाई गई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अदरवाइज नजर आ रहा है।
अभी जैसे मैं आपसे ये बात पूछूंगी, जैसे मैं कमेंट्स, अभी जैसे हमने एक जो है वीडियो हमने बनाया है मनीष कश्यप जी पर, तो लोग कमेंट्स में ये बड़ा पूछ रहे हैं और ये बात लोगों तक भी जा रही है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने वही चीज चलाई, वही चीज जो है आपका प्रभात, हाँ अमर उजाला, हाँ सबने छापा, सब पे कार्रवाई नहीं हो रही, मनीष जी पे हो रही। देखिए ये जो सर बोले हैं ना कि फ्रीलांसर जर्नलिस्ट जो होते हैं, अब सपोज करिए मान लीजिए आप आई हैं अर्चना जी, आपको कोई खबर दबाने के लिए मैं 50,000 रुपया दूंगा, तो उससे बढ़िया वो खबर चला करके आप यूट्यूब फेसबुक से 50,000 रुपया कमा लीजिएगा, उससे ज्यादा कमा लीजिएगा। तो आपकी खबर को दबाना हमारे बुत्ते की बात नहीं, किसी के बुत्ते की बात नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, जैसे अखबार है या कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा संचालित जो सैटेलाइट चैनल है, 200 करोड़ रुपए में एक सैटेलाइट चैनल जो है स्टैब्लिश होता है और करोड़ों रुपए में अखबार होता है, तो वो विज्ञापन बेस्ड होता है। उनको जब आप चाहिए विज्ञापन दे करके खबरों को आप वो प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने आर्टिकल में भी ये लिखा है। कोर्ट ने भी, ऑनरेबल कोर्ट ने भी जो है ये क्लेम किया है कि हाँ आज जो है सेंसेशन फैलाने का काम कर रहे हैं टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग। अब ऐसे में जो फ्रीलांसर्स हैं या जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। खास करके मनीष कश्यप को तो और मैनेज नहीं किया जा सकता है। नहीं होते मैनेज, बिल्कुल नहीं हो सकते। लोग कह रहे हैं भाजपा वालों ने मैनेज किया। अब लोगों को कहना है, अभी हमारे सीनियर ने क्या किया कि राजनीति का रंग दिया जाता है इसलिए क्योंकि आपस में दो ढर्रे बंट जाए। जैसे मीडिया को यूट्यूबर कह करके और प्रिंट मीडिया कह करके बांट दिया गया। इसके पहले नेशनल लेवल पे रवीश कुमार समर्थक वर्सेस सुधीर चौधरी समर्थक बांटा गया। आज तक वर्सेस जो है आर मीडिया रिपब्लिक मीडिया को जो है वो बांटा गया। तो अब यूट्यूबर वर्सेस प्रिंट मीडिया, उसी तरह भाजपाई वर्सेस राजदी को बांट करके मनीष कश्यप की लड़ाई को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन सर ने कहा कि न्यायपालिका हर चीज को दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। तो ऐसे में न्यायालय में जब मामला आता है तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती है। कौन यूट्यूबर है, कौन पत्रकार है, ये सब बाहर रह जाता है। और भीतर में आर्टिकल 19A जो हमको राइट टू स्पीच देता है, जो हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देता है, उसी के तहत मनीष कश्यप भी बोलते हैं, उसी के तरफ मतलब तहत अर्चना जी भी बोलती हैं, हिंदुस्तान भी बोलता है, अमर उजाला भी बोलता है, और सर भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। तो ये लड़ाई को बांटने के लिए और मनीष कश्यप की लड़ाई को कमजोर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं तो मनीष कश्यप एक पत्रकार बिहार से निकलता है, ठीक, और बिहार के मुद्दों को उठाता है, ऐसा उनके वीडियो में मतलब सामने आ रहा है। तो इसे तकलीफ सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है, किस पे वो डेंट मारने का प्रयास कर रहे हैं? उन्होंने कोई डेंट किसी पर नहीं मारा है। वो जो सरकार, अब जैसे लोग जो कह रहे हैं, एक जो दल है वो ये कह रहा है कि वो तेजस्वी पे जानबूझकर डेंट मार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश, लेकिन नीतीश को बोलने की बजाय वो तेजस्वी पे डेंट मार रहे हैं। सर, ये तो पॉलिटिकल जो है सो अपना कुछ कह सकते हैं, लेकिन कश्यप जी कहीं से भी पॉलिटिकल अप्रोच उनका नहीं था। जो भी कश्यप जी को आपका सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है। नाम बताइए अपना पहले। चंद्रलोकी कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ। हाँ। पप्पू द्विवेदी हमारे सीनियर हुए। अच्छा। और इन्होंने जो भी बातें कही है, आपने कहा कि आप वकील समाज जो सपोर्ट में हैं, तो वकील समाज बिल्कुल स्वतंत्रता आंदोलन से वकील समाज सबसे आगे बढ़ा था, आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। जब भी कोई गलत काम होता है समाज में, कभी भी कोई गलत काम होता है, वकील पहले आता है और सबका विरोध करता है और सच के साथ रहता है। बिहार के समाज में ये गलत काम हुआ है क्या? मनीष कश्यप जी आज जो जेल में हैं, नो, जेल में गए हैं वो गलत है। उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा था, गलत नहीं कहा था, उसको बढ़ा चढ़ा कर पॉलिटिकल एक मुद्दा दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने जैसे वीडियो शेयर किया, तो आपको क्या लगता है कितना मतलब उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था? वीडियो जो उन्होंने शेयर किया उसके बाद वीडियो शेयर किया है, तो हमको लगता है कि बहुत से यूट्यूबर चैनल वाला ने वीडियो दिया, केवल मनीष कश्यप के टारगेट करके मुकदमा किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है? देखिए मैम, इसमें दो चीजें हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इसको कास्ट क्रीड से अलग हटके, हम लोग मनीष कश्यप से कभी मिले भी नहीं हैं। अच्छा। ना हम लोग की फॉर्मली उनको कभी कोई बातचीत भी हुई, यहाँ इवन फोन पर भी कभी बातचीत नहीं हुई। हम लोग यहाँ न्याय दिलाने का काम करते हैं मैम, चाहे वो किसी भी समाज से आए, दलित पिछड़े किसी भी समाज से आए, सब लोग साथ सर्वधर्म समभाव वाले लोग हम लोग हैं। और मनीष कश्यप जो डाले हैं, चाहे जिस रूप में भी किए हैं, मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूँ। आप यूट्यूब देखती होंगे, आप डालिए, हम लोग को समय कम मिलता है, लेकिन कुछ जूनियर लोग जब दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं यूट्यूब पर, कास्ट लाइन पर, रिलीजन लाइन पर, रिलीजियस लाइन पर, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। मैं कहिएगा, मुझे जो दिखाया लोग, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ब्लॉग कीजिए, सब दिखिए। इस सबसे दिमाग में तृष्णा एक तृष्णा बढ़ती है, दिमाग जो है सो क्षोभ होता है कि भाई आज तक तो हम लोगों ने कहीं देखा कभी किसी को शोकॉज हुआ हो, किसी को कुछ किया गया हो, कभी किसी को या उनको चलाने के लिए बंद किया गया हो।
अगर आप किसी खास व्यक्ति को किसी खास रूप में टारगेट करेंगे, पुलिस प्रशासन करेगी, तो उसका रिएक्शन होगा, खासकर इंटेलेक्चुअल वर्ग जरूर रिएक्शन करेगा। जैसा हमारे पंकज जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक रीत है कि अगर आप गलत हैं, अगर मैंने कोई व्यक्ति गलत है उसको चोर को आप चोर कह दीजिए, तो वो कहेगा कि मुझे चोर नहीं कहें, ये मेरी पूरी जाति को चोर कह दिए हैं, ये मेरी पूरी बिरादरी को चोर कह दिए हैं। वो इसलिए कहेगा, चाहे वो रिलीजन का सहारा लेगा या